यीशु मसीह के नाम की स्तुति आज सुबह और प्रभु हमें इस मई के फर्स्ट संडे में लेकर आया ताकि हम सब मिलकर आराधना कर सकें। आज सुबह मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि आप लोग बड़े ईगर होते हैं, बार बार हमें फ़ोन करते हैं कि हमको लाइव जो वीडियो हम देखते हैं, लाइव वीडियो से हमें आशीष मिलती है। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपके सामने एक भजन संहिता पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता 29। यदि आप अपनी बाइबल लेके बैठे हैं तो आप मेरे साथ निकालें। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो जब मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ आप सब ध्यान से सुने। भजन संहिता 29 साम। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रताप में है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। 6वां पद, वह उन्हें बछड़े की नाई और लबानोन और श्रियोन की जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी से हरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होती है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल परले के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। आखिरी पर, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब मैं उत्पत्ति के पहला अध्याय और उसके दूसरे अध्याय को पढ़ रही थी तो मैंने वहां पर देखा कि परमेश्वर के काम कितने अद्भुत हैं, और वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा और ये सृष्टि बन गई, इस सृष्टि की रचना की। और जब हम उत्पत्ति के 2 अध्याय के 3 पद में आते हैं तब वहां लिखा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और अपने सारे काम से विश्राम किया। पर जब इस समय हम देखते हैं कि हमारी सृष्टि जो इस समय एक बीमारी की दौर से निकल रही है, सारी सृष्टि, सारा भूमंडल परेशान है, तो मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि प्रभु इस बीमार सृष्टि को, जिसकी रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से की, वो ही इसको अपने कहने के अनुसार इसको चंगा कर सकता है, सारे भूमंडल को चंगा कर सकता है। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होगा, सिर्फ परमेश्वर की दया के द्वारा होगा कि हमारी सृष्टि, जो इस समय जिस सृष्टि की रचना परमेश्वर ने करी, जिसको अपने हाथों से बनाया, अपनी वाणी से, यहाँ लिखा 29 में, वाणी से क्या क्या हो सकता है परमेश्वर के, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की शब्द से, शक्ति से। पर हम धन्यवाद देते हैं आज जब हम इस समय में हैं और हम अपने घरों में लॉकडाउन में हैं, परमेश्वर इस समय भी हमारी आवाज से जब हम प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, परमेश्वर अपनी सुंदर सृष्टि को दोबारा से संवार सकता है, सुंदर इसको ठीक कर सकता है, चंगा कर सकता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें इस समय परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह,
से भरता है, उन्हें पूरा करता है। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए आज सुबह हम लोग एकत्रित हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर इस सभा के द्वारा हमारे जीवन में एक अद्भुत काम परमेश्वर करने जा रहा है। बहुत सी अच्छी आशीष प्रभु हमको देगा। और याद रख लीजिए, जब कभी भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करता है जो हमको पसंद आ जाता है। सो परमेश्वर का अनुग्रह उसके प्रेम करने वालों के लिए बहुत अधिक है और इसके लिए हम बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर कुछ अच्छा हमारे जीवन में करने जा रहा है। मुझे बाइबल में एक पद बहुत अच्छा लगता है, यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, देखो मैं एक नया काम करने वाला हूं। अंग्रेजी बड़ा अच्छा लगा, बिहोल्ड, मतलब परमेश्वर कह रहा है हम अपनी आंखों को उन चीजों की ओर लगाएं जो मैं तुम्हारे लिए अब करने जा रहा हूं। सो इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ, बीती हुई बात को स्मरण मत करो। जो आपके साथ हुई थी, जो अनुभव आपके साथ हुआ था, उनको स्मरण ना करके परमेश्वर कह रहा देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। जितने परमेश्वर के लोग हैं सब प्रभु की स्तुति करें और उसके नाम को धन्यवाद देके बोले कि प्रभु मेरा विश्वास है कि आप मेरे जीवन में एक नया काम करने वाले हैं इन दिनों में। धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम को हम स्तुति करते हैं जिसने आप सबको मुझको जीवित रखा। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे भारत के ऊपर है। तमाम जितने विश्वासी लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब चेन प्रेयर के द्वारा और वैसे भी समूह में इकट्ठा होकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हमारे भारत में अगर आप और देशों से कंपेयर करें तो हमारे भारत में जो मृत्यु दर है वो काफी कम है अभी, लेकिन और जगहों में मुझे ताजुब किया 25,000 26,000 लोग ऐसे लोगों की मृत्यु और यूरोपियन देश में हुई है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं के प्रभाव से ये मृत्यु दर अब कम होती चली जा रही है, जिसके लिए हम उसके नाम की स्तुति करते हैं। मैं एक शब्द के ऊपर आपसे आज सुबह प्रभु के वचन से आपको आशीष देना चाहता हूं और वो शब्द है आशा। मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, होप। एक ऐसी आशा जो परमेश्वर से हमें मिली है। सुनिए, कुछ आशा है जो हम लोग रखते हैं जीवन में, लेकिन वो हमारी एक मनुष्य होने के नाते वो होती है। लेकिन जो आशा ईश्वर की तरफ से हमको मिलती है वो सदा बनी हुई रहने वाली आशा होती है। आशा जो शब्द है बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने आपसे कहा। और आशा का जो मतलब होता है वो ये होता है किसी घटना के घटित होने की चाह रखना आशा होता है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं आपके लिए, किसी घटना के घटित होने के लिए या उसकी चाह रखने के लिए उसको हम आशा बोलते हैं। मतलब आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें आने वाले दिनों में हो और उसके प्रति आपकी चाह रखना ये आपकी आशा होती है। मुझे उर्दू में बहुत अच्छा लगता है उम्मीद, जो शब्द, जो अल्फाज उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। और किसी ने खूब कहा है कि उम्मीद से दुनिया कायम है। और ये सच है कि हम जब उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे लिए क्या करने जा रहा है। रोमियो के 4 अध्याय और उसके 8 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। रोमियो की जो पत्री है उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, उसने मतलब इब्राहिम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। लिखा बाइबल में उसने, अर्थात ये एक प्रभु का महान दास पुराने नियम में हुआ। ये एक विश्वासियों का पिता जाना जाता है और विश्वास करने वालों का ये पिता है। बाइबल में उसके विषय में लिखा हुआ है कि उसने अपनी निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने अपनी निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। सोच इस बात के बारे में, ऐसी कौन सी बात इब्राहिम के जीवन में थी जिसने इब्राहिम को निराशा में डुबो दिया। निराशा बड़ी भयानक चीज होती है, याद रख लीजिए। और अगर आप निराशा के बारे में अध्ययन करना शुरू करें तो जो डिस्करेजमेंट हमारे जीवन में होता है
वो कई बार हमको बीमारी की ओर ले जाता है। मालूम है आपको, जब आप निराश होने लगते हैं, निराश होते रहते हैं और आपके अंदर कोई भी आशा नहीं होती है, तो आपकी निराशा आपको एक ऐसे जगह में लाके खड़ा कर देती है जहां आप बीमार पड़ जाते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति हुआ जो यूहन्ना के सुसमाचार के 5 अध्याय में हमको मिलता है, जो 38 वर्ष से बीमार था। 38 वर्ष, कल्पना कीजिए। प्रभु ने अगले बार में मैं इस व्यक्ति के बारे में प्रचार करूंगा, तो आप ध्यान सुने, आपको बड़ी आशीष मिलेगी। सो ये जो बीमार था, ये 38 वर्ष से ये आदमी बीमारी के बिस्तर पर, 38 वर्ष, 38 दिन नहीं, 38 महीने नहीं, 38 वर्ष, 38 ईयर्स। सोचो आप कितना लंबा समय है। और ये इंसान जो था, ये निराशा में डूबकर, और मुझे ये विश्वास है कि निराशा ने इसको और बीमार कर दिया। ये बीमार था लेकिन निराशा ने इसको और बीमार कर दिया, और इतना बीमार हो गया कि 38 वर्ष तक ये बीमारी के बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके साथ में क्या हुआ आप जानना चाहते हैं? मैं अगले इतवार में आपके बीच में प्रचार करूंगा। बाइबल लिखा हुआ ऐसे कई लोग हैं जो निराश, इब्राहिम भी निराशा में पड़ा हुआ था। उसके इब्राहिम की निराशा होने के कारण क्या था? बाइबल में लिखा हुआ सबसे बड़ी बात, अगर आप उन पदों को पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे इब्राहिम की सबसे बड़ी निराशा यह थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। सबसे बड़ी निराशा थी उसके बाद में। देखिए, आपके पास सब कुछ हो जाए और बच्चे नहीं हुए, कितना बुरा लगता है। मुझे घर में छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़े बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। वो इसलिए लगते क्योंकि बड़े बच्चों को मैं गोद में ही बिठा सकता हूँ। मैं छोटे बच्चों को, गोद के बच्चों को बहुत पसंद करता हूँ। हमारे घर में भी एक बच्चा है, हम उसको बहुत लाड करते हैं। तो एक बच्चे होना अपने आप में बहुत अच्छा आशीष ईश्वर की तरफ से हमको मिलती है। लेकिन अगर बच्चे ना होना तो ये एक बहुत बड़ी निराशा की बात हो जाती है। तो बाइबल में लिखा हुआ, इब्राहिम ने अपने निराशा के समय में आशा को लेकर विश्वास किया। उसके मन में यह विश्वास था कि परमेश्वर मेरी 100 वर्ष की उम्र में, वो 100 वर्ष का था उस समय में, बाइबल में लिखा हुआ है। और उसकी पत्नी की जो अवस्था थी, लिखा हुआ है उसकी मृत्यु की गर्भ की अवस्था थी। मतलब उसकी जो गर्भ जो था वो मरा हुआ था, उसमें कोई जान नहीं थी कि वही बच्चे को पैदा कर सके। सो ऐसी परिस्थिति में जो जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन इब्राहिम अपने निराशा में समाप्त नहीं हुआ। इब्राहिम अपनी निराशा में रुका नहीं, परंतु वो कह रहा है उसने एक आशा के लिए विश्वास किया। हालेलुया। उसने ये विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मेरी निराशा के ऊपर है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हो, वो कल और आज और युगानुग एक सा है। आपकी जो आशा है वो केवल आज के लिए नहीं, आपकी जो आशा थी वो कल के लिए नहीं थी। आपकी आशा, ये गुड न्यूज है आपके लिए। आपकी जो आशा है वो आपके आने वाले दिनों के लिए, आपके भविष्य के लिए भी है। हम एक पद को बाद में पढ़ेंगे जहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुझे भविष्य और आशा देगा, ऐसा लिखा बाइबल में। सो बाइबल में पाते ये जो प्रभु का दास था, इसने अपने निराशा के समय में एक बड़ी आशा के लिए विश्वास किया। और आपको भी इन दिनों में विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में, इस देश में जब मैं रह रहा हूं और इस महामारी के बीच में रह रहा हूं, परमेश्वर एक आशा को मेरे अंदर उत्पन्न करे, ताकि आने वाले दिनों में मैं अपने अंदर एक भविष्य को देख सकूं, एक तरह की ब्लेसिंग्स को मैं अपने जीवन में देख सकूं। और सुनिए, परमेश्वर जो आपके जीवन में पहले किया था उससे बढ़कर प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद हो। मेरी बाइबल बड़ी अच्छी बातें बताती है। और तब लिखा हुआ बाइबल में, ऐसा क्यों है? बाइबल में 3 चीजें हैं जो स्थायी हैं। जो पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13वां अध्याय, जहां पर प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, और उसके आखिरी पद में लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ सकते हैं। वैसे 3 चीजें हैं जो स्थायी हैं, मतलब जो बनी भी रहेंगी, जो अब तक बनी रहेंगी, जो अबाइड होगी अंग्रेजी के अनुसार। वो 3 बातें क्या क्या है? विश्वास, हाँ, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। लिखा हुआ है विश्वास, आशा सेकंड नंबर पर, और प्रेम ये स्थायी है। हाँ जी। पर इन सब में बड़ा प्रेम, पर इन सब में बड़ा जो है वो प्रेम है। धन्यवाद हो प्रभु का। सो आशा इन तीनों में एक ऐसी चीज है जो स्थायी है। प्रेम भी स्थायी है, इसमें अबाइड करेगा, और आपका जो विश्वास है वो भी बना रहेगा, वो भी कभी समाप्त, ये 3 चीजें कभी समाप्त नहीं होंगी। परमेश्वर के वचन बाइबल में हमको मिलता है, उसमें आशा जो है वो अबाइड रहती है, वो बनी रहती है। कोई इसको आपके अंदर है वो कोई माइका आपके अंदर से नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये जो आशा है
ये प्रभु की ओर से हमको मिलती है। बाइबल में लिखा हुआ ये आशा क्यों स्थायी है, क्यों बनी हुई है? क्योंकि भजन संगीता के 9 में और 18 पद लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ है, नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश नहीं होगी। हालेलुया, वंडरफुल। बाइबल का पद लिखा हुआ है, नम्र लोगों की, जितने प्रभु के लोग हैं उनके लिए आशा सर्वदा के लिए नाश नहीं होगी। क्यों? एक पद को पढ़ लेते हैं। क्यों? कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 पद हम पढ़ लेते हैं। क्यों नहीं होगा ऐसा? वो आशा जो हमारे अंदर है वो नाश क्यों नहीं होगी? पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 पद। हाँ जी। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। उस महिमा का भेद जरा सोचिए क्या है। और वो ये है, और वो भेद ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है, कहाँ रहता है? तुम में रहता है। हालेलुया। मुझे विश्वास है आपको आज में प्रभु आशीष दे रहा है। ये एक ऐसी आशा है जो मरती नहीं है, नाश नहीं होती है, सर्वदा बनी रहती है। और बाइबल में लिखा हुआ है दूसरी बात में, ये कौन सी आशा है? ये एक ऐसी आशा है जो महिमा की आशा है। अब आपको समझना पड़ेगा ये कौन सी आशा है। सुनिए, हमारा जो जीवन है इस पृथ्वी के पर, मैंने कहा था हम केवल कल को लेकर खुश ना हो, हम आज को लेकर खुश ना हो, लेकिन हमें खुश होने की जरूरत है जो समय हमारा आने जा रहा है, जो भविष्य जो हमारा है उसकी ओर देखते हुए हमको अपना जीवन व्यतीत करना है। जो बातें बीत गई उनके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपके साथ आज हो रही है इसको होने दीजिए लेकिन जो बातें होने वाली है उसके तरफ ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि वो महिमा की आशा है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। वो महिमा की आशा है। और लिखा हुआ है वो कहां है? वो घूम नहीं रही कहीं। लिखा हुआ है वो किसी संस्था में, किसी धर्म के अंदर नहीं है। लिखा हुआ वो महिमा की आशा तुम्हारे अंदर है। मेरे विश्वासियों, वो तुम्हारे अंदर है। ईश्वर के लोगों, वो तुम्हारे अंदर है। जितने मेरे भारत के लोग सुन रहे हैं, वो आपके अंदर वो जीवित आशा है जो परमेश्वर दे रखी है। और ये आशा कोई आपसे छीन नहीं सकता है। वो महिमा की आशा। आप जानते हैं महिमा की आशा का मतलब बाइबल में क्या है? हम जो महिमा पाएंगे और जो प्रभु हमको महिमा देगा, इस दुनिया में हमारे लिए महिमा नहीं है। इस दुनिया में परमेश्वर के लोगों का निरादर किया जाता है। लोग हमको गाली देते हैं, लोग हमको बुरा बुरा बोलते हैं, लोग हमारी आलोचनाएं करते हैं, लोग हमारे बारे में बुरी बुरी बातें सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्रिटिसाइज हमारे बारे में करते रहते हैं। हमारी धार्मिकता को लेकर, हमारी पवित्रता को लेकर दुनिया के लोग बातें करते रहते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन यह सीमित नहीं। हम इस दुनिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों के बारे में एक ऐसी महिमा की आशा है जो प्रभु हमें देगा। इस दुनिया में हमारी महिमा हमारे इंतजार कर रही है। हमारी ग्लोरी है। प्रभु अपने लोगों को ग्लोरीफाई करने जा रहा है। सुनिए, इस दुनिया में आपने परमेश्वर को ग्लोरीफाई किया, परमेश्वर को आपने महिमा दी। एक समय आने जा रहा है जब परमेश्वर आपको ग्लोरीफाई करेगा, जब परमेश्वर आपको महिमा देगा। क्योंकि ये महिमा साधारण सी महिमा नहीं है। ये ऐसी महिमा है जो एक आशा की महिमा है। और बाइबल में एक बड़ी गुड न्यूज लिखी हुई है, खुशखबरी लिखी हुई है। वो महिमा की जो आशा है वो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। हमारे अंदर ईसाई धर्म नहीं है, हमारे अंदर महिमा की आशा है। ये वो महिमा की आशा है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जा रही है। हम तो उस दूर की ओर देख रहे हैं। इसलिए आप अभी देखकर आप परेशान मत होइए। अपना वर्तमान देखकर आप परेशान मत हो। आप अपने आने वाले भविष्य की ओर देखकर आप आनंदित हो, क्योंकि वही हमारी आशा है। बाइबल में एक बड़ी फिलोसॉफिकल बात लिखी हुई है जो रोमियो की पत्री के 5 अध्याय में मिलता हुआ है। ये आशा आती कहां से है? आपको सुनकर ताजुब होगा। बाइबल बड़ी बुद्धिमानी की बात और बड़ी कहना चाहिए फिलोसॉफिकल बात यहां पर कहती है। मैं उसको धीरे धीरे आपके सामने पढ़ लेता हूं जो रोमियो के 5 अध्याय के 3 पद से 5 पद में हमको मिलता है। सुनिए, आशा उत्पन्न कहां से होती है? मैं थोड़ा ठहर के बोलूंगा। आशा के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। क्लेश से या दुखों से धीरज उत्पन्न होता है। देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात है। जब आप क्लेश भोगते हैं, जब आप दुख भोगते हैं, उससे आपके अंदर धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया।
अब आपको समझना पड़ेगा और आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये आपके जीवन में घटित होता है, ये घटना आपके जीवन में होती है। तो सबसे पहले जब आप क्लेश भोगते हैं या दुख भोगते हैं, अच्छा दुख दो प्रकार का है, दो प्रकार का दुख है दुनिया में। पहला दुख जो इंसान अपनी बेवकूफी से या अपने किए हुए अधर्मों के कारण से या अपने पाप के कारण से दुख झेलता है, पहला दुख। दूसरा दुख वो इंसान वो झेलते हैं जो अपनी धार्मिकता के अनुसार या अपने ईश्वरीय जीवन बिताने के साथ वो दुख भोगते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनको दुख देते हैं। एक दुख जो मनुष्य स्वयं अपने ऊपर लेता है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ इम्पोज सफरिंग। हमारे जीवन में सेल्फ इम्पोज सफरिंग जो है, जो हम अपने लिए अपने आप उठाते हैं अपने किए हुए अधर्म के कारण से या अपने बेवकूफी के कारण से उठाते हैं। लेकिन दूसरा दुख जो है वो मनुष्य हमको देता है जब हम प्रभु के लिए अपने जीवन धार्मिकता व्यतीत करते हैं। तो लिखा हुआ है क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, वंडरफुल। और उसके बाद धीरज से खरा निकलना होता है। जब आप धीरज धर के बैठे रहते हैं, तो जब आप धीरज धर के बैठे रहते हैं, आप सहते रहते हैं, आप अंदर से खरे होते चले जाते रहते हैं, आप अंदर से मजबूत होते चले जाते हैं, क्योंकि दुखों ने आपको मजबूत कर दिया है। जब दुख आते हैं तो आप मजबूत होते हैं, और मेरे विश्वास इन दोनों में प्रभु आपको मजबूत कर रहा है अंदर से। हालेलुया। आपके अंदर एक सामर्थ्य आ रही है। मैं ये देख रहा हूं कि पहले से ज्यादा हम और आत्मिक हुए इन दिनों में। जब घर में हम बंद थे, हम जब बाइबल वैसे कई बार लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते थे, कई लोग प्रार्थना भी नहीं करते थे, कई लोग चर्च भी नहीं जाते थे। अब चर्च बंद हो गया तो लोग कह रहे हैं काश चर्च खुल जाता अच्छा होता। तो पहले तो चर्च जाते नहीं थे, पहले तो बाइबल नहीं पढ़ते थे, अब बाइबल पढ़ने की भी इच्छा हो रही है। क्या हो रहा है? ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? आपके अंदर एक भूख को और प्यास को पैदा कर रही है। सो क्लेश से खरा निकलना होता है। सुनिए, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती। इधर सुनिए, आशा इतनी आराम से नहीं मिलती। कई बार हम बोल तो देते हैं आशा शब्द, लेकिन होप देखिए कैसे जीवन में आता है जब आप खरे निकलते हैं, जब आप सच्चे निकलते हैं जीवन में, जब एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करते हैं, आपके अंदर एक आशा उत्पन्न होती है। और आगे लिखा हुआ है, और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा आपको कभी लज्जित नहीं करेगा। जितने लोग अपने जीवन में एक जीवित उस महिमा की आशा को लेकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे माँ और मेरे पिता और मेरे भाई, मेरे बच्चे, सब ध्यान से सुन लो। जो आशा आपके अंदर है वो आशा कभी आपको लज्जित नहीं करेगी, कभी आपको लज्जित नहीं करेगी। लिखा हुआ है वो आपके अंदर एक आशा एक ऐसी आएगी जो आपके सर को ऊंचा कर देगी। सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, जब आपके जीवन में जब कुछ अच्छा होता है तो इसका मतलब होता है इसके जीवन में आपके बुरा हुआ है, तभी आपके जीवन में अच्छा हुआ है। जब आपके जीवन में बुरा होता है और उसके बाद जब अच्छाई होती है तो अच्छाई अच्छी तरह आपको देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छाई तभी आप देख पाए, अच्छा आप तभी देख पाए क्योंकि कुछ बुरा आपके जीवन में पहले हुआ था। ये ऐसा है जैसे ज्योति। अब ज्योति को हम अच्छा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अंधेरे में चमकती है। जब वो अंधेरे में चमकती है तभी हम कहते हैं ओ ज्योति कितनी अच्छी है, लेकिन पहले तो अंधेरा था ना। उसी प्रकार से जब आपके जीवन में सब कुछ बुरा होता है तभी उसके बाद जब आपके जीवन में अच्छा होता है तब आपको अच्छाई की अच्छाई मालूम होती है। इसका मतलब यह होता है जब आप दुखों में से निकलते हैं, जब आप वेदनाओं में से निकलते हैं, जब आप आंसुओं में से निकलते हैं तभी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तब आप सोचते थे ओह मेरे वो क्या दिन थे, वो मेरे क्या दिन थे। तब आप इन दिनों को प्यार करते हैं। बाइबल लिखा हुआ आशा से कोई लज्जा नहीं होती। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करते हैं। दो पद कह के मैं समाप्त कर रहा हूं यहां पर मैं, और हम पढ़ देते हैं उस पद को। पढ़िए, आखिरी में एक पद को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय और उसके 11 पद। लेकिन उससे पहले एक पद हम और पढ़ लेते हैं, रोमियो का 15 अध्याय उसका 13 पद। रोमियो का 15 अध्याय और उसका 13 पद को मैं पढ़ लेता हूं आपके आगे, और यिर्मयाह का 29 और 11 पद ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैं 15 अध्याय का 13 पद पढ़ लेता हूं यहां पर मैं, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो परमेश्वर जो शांत आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में
और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। क्यों? कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती रहे। तो प्रभु चाहता है आपकी आशा बढ़ती चली जाए, है ना जी? आप जो सोच रहे आने वाले दिनों में वो बढ़ती चले। लिखा हुआ है वो पवित्र आत्मा की ओर से वो आशा आपकी बढ़ती चली जाए। एक पद हम और पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हाँ जी, पढ़िए उसको। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की, सब ध्यान से सुने, ये यहोवा की वाणी है। क्या वाणी है? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। कृपया अपने कानों को खोल लीजिए। जो कल्पनाएं परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है, जो कल्पनाएं और जो योजनाएं मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं। हालेलुया, वो कुशल ही की हैं। क्यों? और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। बाइबल लिखा हुआ अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। लेकिन हिंदी की बाइबल में एक चीज बड़ी मिस हो रही है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है I will give you future and a hope। मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। बाइबल लिखा हो पवित्र आत्मा की ओर से ये आशा बढ़ती चली जाए। इस आशा को जो आपके अंदर है, जो महिमा की आशा की ओर ध्यान लगा के बैठे हुए, इसको अपने अंदर मरने मत दीजिए। यीशु मसीह जो हमारी आशा है, जीसस इज आवर होप, और यीशु जो हमारी आशा है उसको समाप्त मत होने दीजिए। क्यों? परमेश्वर कह रहा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, वो तुम्हारे लाभ के लिए है। एकांत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। कुछ समय के बाद तुम्हारी आशाओं को पूरा करने जा रहा है। निराश मत होइए, क्योंकि इब्राहिम ने अपने निराशा के समय में आशा रखी। और आप जानते हैं क्या हुआ इब्राहिम के साथ में? आखिरी शब्द कह के हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे में उसको एक बेटा दिया, और ये चमत्कारों पर चमत्कार था। एक बूढ़ा व्यक्ति एक बच्चे को जन्म दे सका। क्यों? क्योंकि उसने अपनी निराशा के समय में स्वर्ग के परमेश्वर की ओर अपनी आशा रखने के लिए विश्वास किया। जब आप विश्वास करेंगे, आप आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको आजाद करेगा, और तमाम उन चीजों से जिसमें आप बंधे हुए हैं उसे प्रभु आपको बाहर निकालेगा। प्रभु बड़ी आशीष दे। मेरी वाइफ आएंगी और वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपके इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप सचमुच आशा देने वाले प्रभु हैं। जिस समय में हम रह रहे हैं प्रभु जी, इस लॉकडाउन के समय पिता परमेश्वर, जब प्रभु सारी पृथ्वी में एक बीमारी है प्रभु, एक वायरस है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह वो दिन जो पहले जैसे थे आप हमें दे देंगे प्रभु। आपकी प्रार्थना, आपके लोगों की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी प्रभु जी। आपके लोगों की प्रार्थनाएं प्रभु जो दिनों रात वो लगे हुए करने में, जो आपके प्रभु आपसे प्रेम करने वाले लोग कर रहे हैं, वो सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि हम अपने हाथों में ऑफरिंग लेकर बैठे हैं, और जो लोग अपने हाथों में ऑफरिंग लेकर बैठे हैं प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे प्रभु। आपकी कमाई में, आपकी हर चीज में जो मेहनत आप करते हैं उस पर बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह इस पूरे सप्ताह हमको संभाल के रखे, ताकि प्रभु जब अगले इतवार में हम सब मिले प्रभु जी, एक नई आशा के साथ हम मिलने पाए, एक नई उम्मीद के साथ मिलने पाए, कुछ नई अच्छी खबरों के साथ हम मिलने पाए। यीशु आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद। मेरे पवित्र लोगों के प्रभु, मेरे तमाम लोगों को आशीष दे प्रभु जी, और सब प्रभु आनंद करें कि हम एक नई आशा का दिन देखने वाले हैं। उस महिमा में हम प्रवेश करेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।